जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाती है ज्ञान में विषय जैसे जैसे चोखा क्लियर होता जाता है, तो वो ज्ञान क्या है, आगे बढ़ता है। पहले ज्ञान में निर्णय आता है, वो निर्णय माने कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का निर्णय आता है। वो निर्णय के बाद में वो निर्णय की यथार्थता आती है, तो वो निर्णय की यथार्थता में द्रव्य पर्याय का निर्णय आया है, उसमें से उसको यथार्थता में कैसा हूं आने लगती है। तो वो त्रिकालिक द्रव्य तरफ उसका ज्ञान जाने के लिए तत्पर हो जाना है। तो जैसे जैसे ऐसा ज्ञान में समझ बढ़ती जाती है, ज्ञान में ख्याल आने लगता है, ज्ञान में विषय क्लियर होता है, तो वो श्रद्धा को एक साइड से बल मिलता है। बल श्रद्धा को ज्ञान देता है, देने लेने का कोई काम नहीं है, मगर ज्ञान में जब समझ होती है तो स्वयं श्रद्धा में ऐसा विश्वास में दृढ़ता आने लगती है। तो ये काम सब होता है ज्ञान में, काम सब ज्ञान में होता है। निर्णय ज्ञान में होता है, निर्णय के बाद में अपूर्व निर्णय ज्ञान में आता है, बाद में सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में आता है, बाद में निर्विकल्प स्वसंवेदन आता है प्रतीति पूर्वक। तो ये विषय ऐसा है कि जैसा 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 ज्ञान में अपने को पता चलने लगेगा कि मेरा द्रव्य स्वभाव ऐसा है और मेरा पर्याय स्वभाव ऐसा है, मेरा त्रिकाली द्रव्य ऐसा है और मेरा एक समय का वर्तमान जो उत्पाद्य वाला वर्तमान है वो प्रकट रूप होके भी होता है, प्रकट रूप होके भी होता है, उत्पाद रूप एक समय लेके क्रिया करके दूसरे समय भी होके अंदर चला जाता है। तो ये जब द्रव्य पर्याय की समझ यथार्थता से उसको होने लगती है तो एक ज्ञान में एक निर्णय बन जाता है। वो निर्णय बनता है, वो निर्णय से उसकी गाड़ी आगे चलती है। जब तक निर्णय नहीं आता है ज्ञान में तो कितना भी सुन ले, कितना भी पढ़ ले, मगर वो निर्णय के बिना एक प्रकार का ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव है, उससे अच्छी गति मिलती है, उससे आगे कुछ नहीं है। जब तक निर्णय की भूमिका जीव को अपने ज्ञान में नहीं आती है, यथार्थता नहीं आती है, स्वरूप कैसा है, स्वरूप माने द्रव्य पर्याय दोनों कैसा है, वो जब तक निर्णय की भूमिका नहीं आती है तब तक वो ज्ञान आगे बढ़ के द्रव्य तरफ जा ही नहीं सकता। ऐसा निर्णय में पहले जीव को आना पड़ता है कि मेरा त्रिकाली द्रव्य तो शाश्वत है, वो अनादि अनंत है, वो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वो अखंड सत्ता है, वो अपरिणमनशील सत्ता है, वो एक रूप सत्ता है, वो ध्रुव सत्ता है, और वो सत्ता है उसमें जो परिणमने वाली सत्ता है वो है ही नहीं, त्रिकाल नहीं है, पूर्व में थी नहीं, वर्तमान में है नहीं, भविष्य में वो अंदर पर्याय होने वाली नहीं है। ऐसी पहले त्रिकाली द्रव्य की उसको निर्णय की भूमिका आनी चाहिए। उसके साथ साथ में पर्याय में भी अभी क्या वर्त रहा है, मेरी पर्याय का झुकाव भी कहाँ चल रहा है और वो झुकाव वहां क्यों चला जाता है, मुझे पर का रस क्यों आता है, पर में मेरी रुचि क्यों चली जाती है, पर पदार्थ प्रति मेरी उत्सुकता क्यों होती है, जानने का लोभ क्यों चल रहा है मेरा, इसको जान, इसको जान, इसको जान, इसको जान, इसको छोड़, तो इसको जान, इसको जान, इसको जान, इसको जान, ये क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया। ये सबसे पहले निर्णय में आना चाहिए, यानी कि पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान निर्णयात्मक भूमिका में आता है और द्रव्य का भी यथार्थ ज्ञान निर्णयात्मक भूमिका में सबसे पहले आना चाहिए। जब तक या ये शुरुआत नहीं होवे तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ता, तब तक जो चलता है ना वो विकल्प है, वो कोरा विकल्प है, उसमें कहीं भी आत्मा नहीं है। निर्णय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये मार्ग में निर्णय वाला ही कार्य कर सकता है। जिसको निर्णय नहीं है वो उसको कभी श्रद्धा तो होता ही नहीं। ज्ञान के बल से ही श्रद्धा आगे बढ़ती है। ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान निर्णय में आ जाता है, बाद में ज्ञान यथार्थ निर्णय में आता है। यथार्थ निर्णय से जब आगे बढ़ने के लिए चलता है तो श्रद्धा में मिथ्या को गलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान में निर्णय द्रव्य पर्याय स्वरूप का होना चाहिए। द्रव्य पर्याय स्वरूप का ज्ञान जो जीव करने के लिए माने कि प्रयास चालू करता है ना, जब तो ज्ञान में बैठते ही वो प्रयास चालू होना चाहिए कि मैं पहले तो ज्ञान मात्र हूं और मेरा ज्ञान मात्र में से ज्ञान ही उदित हो रहा है और वो ज्ञान में जानना चल रहा है, जानना चल रहा है। स्वपर का भेद छोड़ देना चाहिए, उसको याद नहीं करना है। पर को जानता है, किस पर को जानता है, ये विकल्प है। पहले जानना चल रहा है, जानना, और जानने में उसको सब पता चलता है कि इतना राग हो रहा है, यहां राग मेरा चल रहा है, यहां राग मेरा ज्यादा चल रहा है। तो वो ज्ञान में निर्णय करता है, तब उसे पता चलता है कि ये राग जो चल रहा है वो चल तो रहा है मगर मेरा ज्ञान में तो जानना हो रहा है। तो वो ज्ञान में जानना हो रहा है, उसकी पकड़ उसको आनी चाहिए, पकड़ उसकी होनी चाहिए, निर्णय वो ज्ञान का होना चाहिए। राग है, मिथ्यात्व है, विभाव है, अशुद्धता है, विकार है, परिणमन बहिर्लक्षी है, प्रभाव चल रहा है, परद्रव्य की सम्मुख हो रहा है, ये सब चलता है पर्याय में, मगर मेरे को उसका ज्ञान हो रहा है। वो ज्ञान में सब पता चलता है कि ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। तो वो ज्ञान को पहले उसको ख्याल में ज्ञान को लेना है सबसे पहले। निर्णय भी वहां होता है और निर्णय भी ज्ञान का ज्ञान में होता है। ये सब हो रहा है मगर वहां निर्णय की भूमिका में उसको पता चलना चाहिए कि ऐसा 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 चल रहा है। वो ज्ञान में जब पता चलता है ना तो स्वयं ज्ञान है ना वो उधर से हट जाता है, स्वयं हटता है, उसको हटाना नहीं पड़ता, वो ज्ञान स्वयं हटता है। जानने का लोभ जो है ना उसको, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, वो है ना वो आहिस्ता 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 दूर होता है और तब ज्ञान में निर्णय की भूमिका आगे बढ़ने लगती है। वो ज्ञान की निर्णय की भूमिका आगे बढ़ती 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 चलती जाती है ना तो एक यथार्थ निर्णय प्रकट होता है। उसको यथार्थ निर्णय में उसको द्रव्य पर्याय का ज्ञान तो निर्णय में हो गया उसको, अभी यथार्थ निर्णय में वो द्रव्य को ही ज्ञान है ना देखने के लिए तत्पर होता है कि मैं द्रव्य हूं। पर्याय का ज्ञान बंद नहीं होता है, समझना। पर्याय का ज्ञान और द्रव्य का ज्ञान में अनादि अनंत चलता है, कभी बंद नहीं होता है। लक्ष्य फिरता है, ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लक्ष्य वहां से हट जाता है और यहां लक्ष्य चला जाता है, बस यही प्रक्रिया है। वेद ज्ञान की प्रक्रिया इतनी ही है, उसका लक्ष्य छूटता है। जो उसकी वस्तु है वहां लक्ष्य चला जाता है, जो उसकी वस्तु नहीं है वहां से लक्ष्य छूट जाता है। बोला जाता है ना कि ज्ञान स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानता है। तो पर को पर रूप जाना, फिर पर ज्ञान जाएगा कैसे? फिर जो चीज को पर जान लिया फिर तो वहां ज्ञान जाना ही नहीं चाहिए, फिर तो स्व पे ही जाना चाहिए ज्ञान। या तो उसने यथार्थ रूप से स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जाना नहीं है, और अगर जाना है तो पर तरफ ज्ञान जाता ही नहीं है।
वो स्व तरफ ही चला जाता है। ऐसी एक यथार्थ निर्णय वाली भूमिका जीव की आती है और वो भूमिका आने के बाद में वो निर्णय आगे बढ़ता है, वो यथार्थता में परिणमित होके वो निर्णय अभिज्ञायक को ही देखने के लिए तत्पर है। ऐसे ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। यहाँ तो अपना श्रद्धा का विषय चल रहा है, मगर निर्णय ज्ञान करके श्रद्धा